गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सभी वेल एंड गुड होंगे। और इस चैनल के माध्यम से, जैसा कि आपको पता है, हम विधि की कक्षाओं को कंडक्ट कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में अपन विधि द्वितीय वर्ष के लिए जिस कक्षा को आगे बढ़ाएंगे वो प्रशासनिक विधि के संबंध में अपन 2 वीडियो पहले डिस्कस कर चुके हैं। और उन वीडियोज़ के टाइटल्स में मैंने आपको बताया है कि एक था कि प्रशासन के विरुद्ध शिकायतें कब हो सकती हैं, या शिकायतों या अनुतोष और रेमेडीज़ की आवश्यकता हमें कब पड़ सकती है। दूसरा वीडियो मैंने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हमें कौन सी व्यवस्थाएं जो हैं प्रशासन के विरुद्ध शिकायतों के संबंध में मिली है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ फंडामेंटल राइट्स के मामले में जो रिट्स जारी की जाती है, या आर्टिकल 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिन लेखों को जारी करते हैं, उस मामले में परागन्याय या रेस्ट जुडिकेटा की क्या स्थिति है। कहने का मतलब है कि उस मुद्दे पर पहले से संबंधित हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यदि किसी प्रकार का ऑर्डर दिया है, जजमेंट दिया है, तो क्या ये न्यायालय पहले दिए गए जजमेंट या निर्णय से या उसको फॉलो करने के लिए बाउंड हैं या नहीं। या यूं कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के मामले में आर्टिकल 32 और 226 में जो लेख जारी किए जाते हैं, उन मामलों में परागन्याय का सिद्धांत लागू होता है या नहीं होता है। ये चीज़ आज के इस वीडियो में अपन बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो की जो हेडिंग है वो आपके सामने मौजूद है। हेडिंग है आर्टिकल 32 व 226 में दाखिल याचिकाएं एवं परागन्याय। देखो, पहले सेंटेंस को आप देखिए। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कोई याचिका परागन्याय द्वारा बाधित होगी। देखो, आर्टिकल 32 के अंतर्गत कोई याचिका परागन्याय द्वारा बाधित होगी यदि उसी वाद हेतु पर उच्च न्यायालय में दाखिल किसी याचिका को अस्वीकृत कर दिया गया था। अर्थात उन मामलों में परागन्याय लागू होगा जिनकी अपील उच्चतम न्यायालय में उन्हीं आधारों पर की गई है जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 में याचिका अस्वीकृत कर दी गई थी। देखिए, पहली बात यह है कि मान लो कि हाई कोर्ट में किन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर लेख जारी करने के लिए आवेदन प्रार्थी द्वारा किया गया है, और जिन आधारों पर प्रार्थी ने लेख जारी करने की रिक्वेस्ट हाई कोर्ट से की है, और उन आधारों पर लेख जारी नहीं करके याचिका या प्रार्थी की जो प्रार्थना है वो हाई कोर्ट्स ने अस्वीकार कर दी है। सेम उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर यदि प्रार्थी सुप्रीम कोर्ट में अपील के माध्यम से इस प्रकार का लेख जारी करवाना चाहता है, तो इस आधार पर लेख जारी नहीं किए जाएंगे। कहने का मतलब उस पर परागन्याय मीन्स हाई कोर्ट के जजमेंट को लागू किया जाएगा, या जिन आधारों पर लेख जारी करने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है, उन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट लेख जारी नहीं करेगा और याचिका को अस्वीकृत किया जाएगा। ये अपने कोर्ट्स के ट्रेंड में इनिशियली स्टेज पर देखने को मिला। और इस मामले में 2 महत्वपूर्ण जजमेंट आए। पहला है दरियाव बनाम यूपी, स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1961। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि सेम ग्राउंड के ऊपर यदि अपील के माध्यम से, या जिन ग्राउंड्स को हाई कोर्ट द्वारा लेख जारी करने के मामले में खारिज कर दिया गया है, उन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लेख जारी नहीं किया जाएगा और उन पर परागन्याय लागू होगा। इस बात को अमल गमेटेड कोलफील्ड्स बनाम जनपद AIR 1964 इस वाद के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने फिर सपोर्ट किया या इसका समर्थन किया। तो कहने का मतलब है कि शुरू में न्यायालयों का ट्रेंड ये था कि जब समान आधारों पर, या जब किन्हीं आधारों पर लेख जारी करने से हाई कोर्ट द्वारा इनकार कर दिया गया है और उन्हीं आधारों पर सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थी अपील के माध्यम से यदि किसी प्रकार का लेख जारी करने की मांग करता है, तो परागन्याय द्वारा उस अपील को बाधित माना जाएगा। दूसरी बात इसमें देखिए आप, अनुच्छेद 32 या 226 के अंतर्गत दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका आणविक परागन्याय से बाधित नहीं होगी यदि ये नए आधारों पर लाई जाती है
क्योंकि आणविक प्रागन्याय केवल सिविल कार्यवाहियों पर ही लागू होता है। तो देखिए यहां इस ये जो नीचे जजमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये लल्लू भाई जोगी भाई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब मामला बंदी प्रत्यक्षीकरण का है, इस वर्ड पर जोर दीजिए, जब मामला बंदी प्रत्यक्षीकरण का है तो याचिका आणविक प्रागन्याय से बाधित नहीं मानी जाएगी। या यूं कहें कि जब हाई कोर्ट ने जिन आधारों पर लेख जारी करने से इनकार किया है या आवेदन को खारिज किया, उससे डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर यदि सुप्रीम कोर्ट से लेख जारी करने की मांग की जाती है और मामला बंदी प्रत्यक्षीकरण से है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे प्रागन्याय से बाधित नहीं माना जाएगा। या यूं कहें कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो लेख जारी करने में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। एक तीसरा जो डाइवर्सन अपने न्यायिक इतिहास में देखने को मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट किरीट कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट के इस वाद में जो बात हमारे सामने आई वो ये है, देखो इस वाद में उपयुक्त निर्णय को समर्थन प्रदान करने के साथ साथ ये ऊपर जो दोनों टाइप के जजमेंट अपन ने पढ़े हैं उनका समर्थन किया किरीट कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने। साथ साथ बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए न्यायाधीश फैजल अली ने कुछ संप्रेक्षण पूर्ववर्ती वादों में प्रतिपादित सिद्धांतों से परे जाते हुए प्रतीत होते हैं और ये इंगित करते हैं कि प्रागन्याय का सिद्धांत अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिकाओं पर बिल्कुल लागू नहीं होता। ये एक अलग प्रकार का एंगल जो है देखो 1981 के बाद में कि आर्टिकल 32 में कोई भी मामला फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए यदि सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है तो उस मामले को हाई कोर्ट के जजमेंट या प्रागन्याय से बाधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इस प्रकार की बात है तो सुप्रीम कोर्ट का जो टॉप कस्टोडियस बॉडी, सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स के मामले में जो टॉप कस्टोडियस बॉडी अपन कहते हैं, उस मामले में अनेक संदेह उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसा फैजल अली ने इस मामले में संप्रेषित किया था। इस प्रकार देखिए आज की डेट में किरीट कुमार के जजमेंट के बाद में हम ऐसा मानते हैं कि आर्टिकल 32 में यदि फंडामेंटल राइट को बहाल करवाने के लिए किसी भी प्रकार की लेख जारी करने की अपील यदि सुप्रीम कोर्ट में आती है तो उसे प्रागन्याय से बाधित नहीं माना जाएगा। ये कंक्लूजन आज हम मानकर चलते हैं। और वर्तमान में बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट केस लॉज हैं जिनमें फंडामेंटल राइट्स के लिए लेख जारी करने की जो एडवांस स्थिति बनी है उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि किरीट कुमार के जजमेंट को पूरी तरह आगे समर्थन मिलता आया है और मिलता रहेगा। तो इस प्रकार ये 3 स्टेप्स में, पहला, दूसरा और तीसरा, इन 3 स्टेप्स में अपन अनुच्छेद 32 और 226 में दाखिल याचिकाओं का संबंध जो है वो प्रागन्याय के साथ समझ सकते हैं। आरंभ में मैंने आपको बताया, उसके बाद लल्लू भाई के बाद में और फिर किरीट कुमार के बाद की स्थिति को आज हम बरकरार रखे हुए हैं। इस प्रकार प्रागन्याय 32 और 226 की याचिकाओं के संबंध में जो है वो वर्तमान में लागू नहीं होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।